Hello friends, welcome to my YouTube channel. My YouTube channel name is Industrial Power in the World. इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज का हमारा टॉपिक है क्वालिटी। क्वालिटी डिपार्टमेंट का डेफिनेशन बताएंगे और इम्पोर्टेंस क्वालिटी डिपार्टमेंट का इस इंडस्ट्रीज में क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप ये जानोगे कि क्वालिटी डिपार्टमेंट का क्या महत्वपूर्ण है, क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों क्वालिटी डिपार्टमेंट का ज्यादा महत्व दिया जाता है। दोस्तों, द क्वालिटी डिपार्टमेंट इंश्योर द प्रोडक्ट मीट स्टैंडर्ड एंड कस्टमर एक्सपेक्टेशन। इट ड्राइव्स कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट एंड कंप्लायंस अक्रॉस द ऑल प्रोसेस। कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना क्वालिटी डिपार्टमेंट का रिक्वायरमेंट है। क्वालिटी डिपार्टमेंट का रिक्वायरमेंट होता है, क्वालिटी डिपार्टमेंट उसी के लिए बनाया जाता है। इंश्योर द प्रोडक्ट मीट, कस्टमर का जो प्रोडक्ट है उसको कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अनुसार मीट करना है, एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करना है और कंटिन्यू उस प्रोडक्ट को सस्टेनेबल बनाए रखने के लिए उसमें कंटिन्यू इंप्रूवमेंट करना है और सभी स्टैंडर्ड को फॉलो करना है प्रोसेस के अनुसार। ये क्वालिटी का डेफिनेशन है और इम्पोर्टेंस है। अब आगे, कोर रोल ऑफ द क्वालिटी डिपार्टमेंट। दोस्तों, कोर रोल क्या होता है? जैसे कि कोई क्रिकेटर है, उसके ग्लव्स, उसका बैट, उसके बॉल, विकेट, स्टंप्स ये नहीं रहेंगे तो वो नहीं खेल पाएगा क्रिकेट। यदि कोई लोहार है, यदि उसके पास हैमर नहीं रहेगा, चीजल नहीं रहेगा तो वो काम नहीं कर पाएगा। कोई शेफ है, अगर उसके पास उसके खाना बनाने के जो जो भी चीजें वो नहीं रहेगी तो वो खाना नहीं बना पाएगा। तो दोस्तों, उसी प्रकार क्वालिटी डिपार्टमेंट में यदि क्वालिटी अश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल और कंप्लायंस, क्वालिटी अश्योरेंस डेवलप एंड मेंटेन द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड स्टैंडर्ड। क्वालिटी अश्योरेंस डिपार्टमेंट का काम दोस्तों ये होता है, वो प्रोडक्ट को प्रोसेस वाइज डेवलप करता है, उसको मेंटेन करता है क्वालिटी स्टैंडर्ड के अनुसार और सिस्टम के अनुसार। ये क्वालिटी एश्योरेंस का काम रहता है। क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्ट को बनने के बाद आफ्टर प्रोड्यूस द पार्ट उसमें इंस्पेक्शन करता है क्वालिटी कंट्रोल का पर्सन और प्रोसेस के अनुसार उसमें डिफेक्ट को डिटेक्ट करता है और फाइंड आउट करता है कि उसमें क्या वेरिएशन मिला है। जो वेरिएशन मिला है वो ड्राइंग के सिस्टम, ड्राइंग के अनुसार वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। यदि मैच नहीं कर रहा है तो उसमें कितना वेरिएशन है, क्या वो पार्ट चल सकता है कि नहीं चल सकता, वो क्वालिटी कंट्रोल का बंदा उसमें चेक करता है और क्वालिटी एश्योरेंस का बंदा जो इम्प्लॉय रहता है वो दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है, क्योंकि उनको कस्टमर के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। जीरो डिफेक्ट पार्ट कस्टमर तक रीच होना चाहिए। ये कस्ट क्वालिटी एश्योरेंस कंट्रोल का काम रहता है। लेकिन कंप्लायंस का काम रहता है इंश्योर द एडरेंस टू रेगुलरिटी इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट। हमें ये देखना है कि क्वालिटी में जो भी क्वालिटी वाइज जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो ड्राइंग के अनुसार, गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड रेगुलर्स के अनुसार और इंडस्ट्रीज में आईएसओ स्टैंडर्ड, आईएटीएफ स्टैंडर्ड को फॉलो हो रहे हैं, ये कंप्लायंस के स्टैंडर्ड में आता है। ये देखना है हमें, ये क्वालिटी डिपार्टमेंट का मेन रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहता है। दोस्तों, आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोसेस इंप्रूवमेंट। हमें प्रोसेस में इंप्रूवमेंट रहना चाहिए। ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी? ये क्वालिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहता है। आइडेंटिफाई द इशू, हमें देखना है, एनालाइज डेटा, फाइंड आउट द क्वालिटी वीकनेस एंड बोटलनेक्स। हमें ये देखना है कि किस तरीके के प्रोडक्ट को बनाने में, प्रोसेस को इंप्रूवमेंट करने में क्या क्या इशू आ रहे हैं। हमें डेटा वाइज डेटा एनालाइज करना है और डेटा के अनुसार हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से इशू को किस तरीके से हमें क्लियर करना है। और हमें जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में जो भी प्रोडक्ट हो रहा है उसमें क्वालिटी के स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए जो बोटल नेक स्टेशन है वहां पर हमें वहां पर हमें ऐसा और भी सिस्टम बना के रखना है कि ऐसा नहीं हो कि कहीं पर उस बोटल नेक स्टेशन पे इशू आ गया है और पूरा का पूरा प्रोडक्शन रुक गया है। वहाँ बोटल नेक पर हमें ध्यान रखना है, आइडेंटिफाई द इशू। ये और उसमें एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वो लगा के रखना, मतलब कि जैसे कि कोई बोटल नेक है तो वहां पर और भी स्टेशन होना चाहिए कि यदि वहां पर इशू आ गया है तो हम कोई दूसरा कंटेंजेंसी प्लान बोलते हैं उसको, मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा था। कंटेंजेंसी प्लान रखना है हमें। दोस्तों,
इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन, रिकमेंडेड द चेंजेस टू इनहांस एफिशिएंसी एंड प्रोडक्ट क्वालिटी। हमें चेंजेस के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के ऊपर ध्यान रखना है। क्रॉस फंक्शनल टीम के साथ सपोर्ट करते करते हुए ब्रेनस्टॉर्मिंग टीम को रखना है। वो अपने अपने अलग अलग आइडियाज देंगे कि जो इशू जो आइडेंटिफाइज हुए हैं उनको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए क्या सॉल्यूशन करना है। यह हमें सॉल्यूशन होने के बाद उन टीम का सजेशन लेने के बाद और इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद प्रोडक्ट में इफिशिएंसी आती है, कस्टमर की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, क्वालिटी बढ़ती है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी सप्लायर क्वालिटी मैनेजमेंट। दोस्तों, प्रोडक्ट के बनाने के साथ साथ हमें सप्लायर क्वालिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है क्वालिटी डिपार्टमेंट की, कि क्वालिटी मैनेजमेंट में सप्लायर का क्या रोल है। सप्लायर इवेल्यूशन, यदि हम रॉ मटेरियल ले रहे हैं या कोई चाइल्ड पार्ट ले रहे हैं तो उसमें ये देखना है कि सप्लायर का इवेल्यूशन, मतलब सप्लायर से पार्ट लेने के पहले उसमें अश्योर करना है कि सप्लायर के क्या कैपेबिलिटी है, क्या वो स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है, क्या उसके पास उतनी मेन पावर है, या मेन पावर है तो उसके पास इतनी मेन पावर जो भी है, या उसका जो टॉप मैनेजमेंट है क्या वो उसको इतना नॉलेजेबल है, उसका इतना नॉलेज है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद उसके स्टैंडर्ड को फॉलो करना है, जो वो स्टैंडर्ड गवर्नमेंट या इंडस्ट्रीज में फॉलो होता है। ये इसके बाद यह इनकमिंग इंस्पेक्शन, जो हमारे पास रॉ मटेरियल आ रहा है या इनकमिंग का चाइल्ड पार्ट आ रहा है वो सभी स्टैंडर्ड से बन रहा है, या हमें इनकमिंग इंस्पेक्शन में देखना है। सप्लायर इवोल्यूशन, यदि सप्लायर के पास जो भी हम पार्ट ले रहे हैं उसमें जो भी इशू आ रहा है उसके इशू को सोल्व करते हुए उसको सपोर्ट करना है, उसके साथ कोलोब्रेशन करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रेनिंग। दोस्तों, इसमें हमें ये देखना है जैसे कि क्वालिटी प्लानिंग, डेवलपमेंट द क्वालिटी प्लान एंड प्रोसीजर, इंश्योर द प्रोडक्ट और सर्विस मीट द क्वालिटी स्टैंडर्ड। क्वालिटी प्लानिंग करनी है, डेवलपमेंट करना है, क्योंकि हमें हमारे डॉक्यूमेंटेशन और ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्वालिटी डिपार्टमेंट की। डॉक्यूमेंटेशन, मेंटेन द डिटेल रिकॉर्ड फॉर द ट्रेसेबिलिटी एंड ऑडिट। समय समय पर हमें ऑडिट लेना है, ट्रेसेबिलिटी करना है, रिकॉर्ड क्या इशू आ रहे हैं और उन सभी का डॉक्यूमेंटेशन करना है। फिर ट्रेनिंग, हमें देखना है कि जो हमारे क्वालिटी या कंपनी के जो भी एम्प्लॉय हैं उनका कितना ट्रेनिंग हुआ है। दोस्तों, ये सब हमें ध्यान में रखना है स्टैंडर्ड को। और कंटिन्यू हमें उनको प्रैक्टिस कराना है ट्रेनिंग का। करेक्टिव एक्शन, जैसे जैसे करेक्टिव एक्शन कापा होता है, करेक्टिव एक्शन प्रिवेंटिव है। हमें जो आइडेंटिफाई हुए करेक्टिव एक्शन इम्प्लीमेंटेशन, उनके ऊपर एक्शन लेना है। ये चीज हमें करेक्टिव एक्शन में मिलती है। फिर क्वालिटी डिपार्टमेंट रोल एंड रिस्क मैनेजमेंट, आइडेंटिफाई द रिस्क, हमें रिस्क देखना है कि पहले से क्या इशू हो सकता है, उसके फेलियर के ऊपर काम करना है और उसका क्या इफेक्ट हो सकता है। ये आइडेंटिफाई रिस्क होता है। मिटिगेशन द स्ट्रेटजीज, डेवलप द प्रोसीजर एंड प्रिवेंट द मिनिमाइज द रिस्क। हमें प्रोसीजर को डेवलप करना है और उसमें यह देखना है कि क्या इशू आ रहे हैं, उस इशू को मिनिमाइज करना है और कितना रिस्क आ रहा है। मॉनिटरिंग, ट्रैक द रिस्क इंडिकेटर द इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल। हमें ये देखना है कि जो भी हमारा प्रॉब्लम आ रहा है वो कहाँ तक उसका इशू को सोल्व करना है और उसका इफेक्टिवनेस कहाँ हो रहा है और हमने कितना इंप्रूवमेंट किया, ये मॉनिटरिंग में देखना है। बेनिफिट्स ऑफ एन इफेक्टिवनेस ऑफ द क्वालिटी डिपार्टमेंट, हमें क्वालिटी डिपार्टमेंट में क्या इफेक्टिवनेस हो रहा है ये हमें जानना है। जैसे कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन, रिलायबल द प्रोडक्ट एंड बिल्ड द ट्रस्ट और लॉयल्टी। यदि हम कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बनते हैं तो हमें एक ट्रस्ट आता है और लॉयल एक अलग से हमारा इमेज बनता है। कॉस्ट में रिडक्शन, यदि हम पहले से ही क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोसेस फॉलो करते हैं, स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, रिवर कम आता है, डिफेक्ट कम निकलता है और वेस्टेज में कमी आती है और प्रोडक्ट वाइड प्रोडक्ट बनता है। कंपटीशन एडवांस और हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट हम मार्केट में भेजते हैं और मार्केट में हमारा एक स्टैंडर्ड होता है और एक नाम होता है। और रेगुलेटरी कंप्लाइंस, हम जो भी प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज बना रहे हैं या कस्टमर के स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं उसमें हमें ये देखना पड़ता है कि इंडस्ट्रीज के स्टैंडर्ड को हम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लीगल इशू है और डिफरेंट टाइप के ऑडिट होते हैं, इसका प्रॉपर तरीके से स्टैंडर्ड को फॉलो करना ये रेगुलेटरी कंप्लायंस का रिक्वायरमेंट रहता है। कि टेक अवे द नेक्स्ट स्टेप, हमें ये देखना यदि हम क्वालिटी डिपार्टमेंट
का जो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसमें ये देखा जाता है, जैसे अंडरस्टैंडिंग द रोल्स, क्लियर द रोल होता है उसमें। हर डिपार्टमेंट को रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है कि उसका क्या क्या काम है, क्या प्रोसीजर है, ये अंडरस्टैंडिंग होता है क्वालिटी डिपार्टमेंट के थ्रू। इम्प्लीमेंट द क्वालिटी प्रैक्टिस, इमिडिएट द क्वालिटी इन द एवरी स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्शन सप्लाई चेन। हमें टाइम टाइम पर ये मालूम पड़ता है कि इम्प्रूवमेंट करना है, किस तरीके से करना है, इसका प्रोडक्शन से लेकर सप्लाई चेन तक हमें ये ध्यान में रखा जाता है, उसकी प्रैक्टिस की जाती है। कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट, रेगुलरिटी एंड रिव्यू एंड इनहांस द प्रोसेस एंड बेटर आउटकम्स। हमें कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट रखा जाता है कि रेगुलरली डे बाई डे उसमें प्रोसेस में हमें क्या चेंजेस करना है, क्या चेंजेस का रिक्वायरमेंट हो रहा है, और कहाँ पर इशू आ रहा है, इस इशू को सोल्व करना है। चाहे वो वेल्डिंग हो, ऑटो, मतलब कोई भी टाइप का कंपनी हो ऑटोमोटिव में, हमें ये देखना पड़ता है। इसके बाद एंगेज द एवरीवन, हर एक का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है किस टाइप से क्वालिटी कल्चर को रिक्वायरमेंट करना है। कमिटमेंट द ऑल एम्प्लॉइज। दोस्तों, आपको ये समझ में आया होगा क्वालिटी डिपार्टमेंट का क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। दोस्तों, मेरा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ ऑडिट। तो मैं आपसे आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।